हम अपने पितरों के तर्पण इसलिए करते हैं ताकि हमें अपने पितरों के आशीर्वाद मिल सके। तो हम ये क्यों नहीं समझने का प्रयास करते कि वो जो करोड़ों करोड़ों आत्माएं जिन्होंने 1400 वर्षों तक निरंतर लड़ाई लड़ी अपने हिंदू अस्तित्व की, हमारे लिए, आपके लिए, आपके हिंदू जन्म के लिए, उन सब की आत्माएं आप सोचिए कैसे भटकती होंगी। जब जब हमारे यहाँ आक्रांता आए और जब जब हम पे आक्रमण हुए तो हिंदू हथियार उठाए धर्म की रक्षा में। जब भारत का विभाजन हुआ तब 50 लाख हिंदू मारे गए। जिस तरह से मार के फेंके गए, नदी में मार के फेंके गए, ट्रेनें कट के भारत पहुंची, उनके श्राद्ध तर्पण करने वाला, उनके नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहा। जो इतिहासकार हैं उन्होंने अनुमान से ये बताया है कि 80 करोड़ हिंदू 1400 वर्षों में मारे गए हैं। देश में हमारे धर्म की रक्षा के लिए करोड़ों हिंदू जो मारे गए हैं, हम उन सब का तर्पण कर रहे हैं उनकी आत्म शांति के लिए। जो महिलाएं अपनी अस्मिता बचाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए कुओं में कूद गई, जो छतों से कूद गई, जो जौहर कर लिए, जिन्होंने अपने आप को जीवित आग में जला लिया, लेकिन उनके हाथों में ना पड़े और उनका धर्म नष्ट ना हो, वो धर्म पे अडिग रहने वाली महिलाएं हमारी माताएं, जिनके कारण आज हम हिंदू कहलाते हैं, हम उनके लिए तर्पण कर रहे हैं। हम उन पुरुषों के लिए तर्पण कर रहे हैं जो सर पे भगवा बांध के और लड़ने जाते थे। 100-200 लोग, 10-10 हजार लोगों से लड़ने जाते थे। उनको पता होता था कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे, कट जाएंगे, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। और यही कारण है कि आज हमारे देश में आज भी हम 80% से अधिक हिंदू हैं, उनके बलिदान के कारण। आप जरा सोचिए कि जिन्होंने अगर बाकियों की तरह धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लिया होता, ईसाई हो गए होते, इस्लामिक हो गए होते, तो आप सबके नाम जो हैं वो हिंदू नाम ना होते, आज आप गंगा जी के तट पे ना बैठे होते। आप बैठे हैं क्योंकि 80 करोड़ से अधिक ने अपने प्राणों की बलि दी है। आपके तिलक, आपका जनेऊ, आपकी चोटी, इसकी रक्षा में, आपके मंदिरों की रक्षा में, आपके गौ की रक्षा में, आपके धर्म की रक्षा में, हम उनको याद करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो शांत हो जाए, वो तृप्त हो जाए, वो भटके ना प्रेत योनि में, वो पितृ योनि में जाकर के पुनर्जन्म पाए और हमें आशीर्वाद दे। हमारी मातृभूमि की रक्षा में 7वीं सदी से आज तक करोड़ों हिंदू जो है धर्म रक्षा में मारे गए हैं। इसलिए मारे गए हैं क्योंकि वो हिंदू थे। कुछ स्वेच्छा से लड़े, कुछ को जो है मार दिया गया। ऐसे करके करोड़ों जो है लड़ते रहे और हिंदू धर्म बचा करके रखा। हम आज भी 1400 वर्षों की लड़ाई के बाद 80% है। वो जो हमारे अज्ञात पितर हैं जो 1400 वर्ष लड़ते रहे निरंतर, उनको ना तो इतिहास ने याद रखा और ना ही उन्हें जो है किसी भी राजनीतिक एंगल से देखा गया कि कहीं हमारी स्मृति में उसे नहीं लाया गया। यहाँ से ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा धर्म है उसकी रक्षा हो सके, हिंदू एक होकर के और गौरवान्वित महसूस करें अपने देश और अपने धर्म के प्रति, और ऐसे ही एक होकर के अपने पितरों को याद रख के अपनी परंपरा जो है वो आगे चलाता रहे। बच्चे और बहुत सा यूथ जो है
तो वो कभी इस चीज का कल्पना नहीं कर पाता था। जब ये बताते थे कि ऐसे मारे गए या ऐसे ट्रेनें कट के आई, महिलाओं गैंग रेप हुए, ये हमारे बच्चे कभी भी परसीव नहीं कर पाते थे। दुर्भाग्यवश है, लेकिन इस समय हमने इजराइल में ये होते हुए देखा है। आतंकी है, उन्होंने स्वयं ऐसे वीडियोस बना करके डाला है, तो शायद कहीं ये कनेक्शन अब उनको महसूस हो कि जो उन्होंने हमारी कहानियां सुनी है कि हम किस तरह से लड़े और किस तरह से काटे गए, और वो गर्व महसूस करें अपने हिंदू होने पर।